फ्लेक्सिबल है, चेंज है और फ्लेक्सिबल है। आप अमेरिका का देख लीजिए, इंग्लैंड का देख लीजिए। यही कारण है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का सिद्धांत, सोवियत रूस का सिद्धांत, अमेरिका का, इंग्लैंड का, सबको एक शामिल करने के बाद हमारा संविधान बना। तो इसमें अमेंडमेंट के संविधान संशोधन, उसकी पूर्व में क्या स्थिति रही, दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये है इतिहास का पार्ट कि पहले की शासन व्यवस्था में क्या नियम कानून थे और आज की शासन व्यवस्था में हम किस तरीके से इसको मॉडिफाई करके इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि समाज को हम किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कानून और हिस्ट्री दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम उस समय के कानूनों को अलग अलग अभिप्राय में हम उसमें पढ़ेंगे। यानी कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से, जैसे आपको जो सिलेबस है ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट हुआ, तो उस समय क्या नियम कानून थे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए 3P+E का फॉर्मूला है हिस्ट्री में। ये पढ़ा होगा तुमने, 3P+E का फॉर्मूला, यानी कि इनके बिना कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन अधूरा है। जब आप 3P और E को शामिल कर लेते हैं तो अपने आप की हिस्ट्री का जन्म हो जाता है, एक हिस्ट्री तैयार हो जाती है। यानी कि कोई भी घटना है किस स्थान पर हुई थी, कौन व्यक्ति था, और इवेंट यानी कि लास्ट का ये है आपका, तो क्या वो घटना जब तैयार हो गई, और डेट्स इंपॉर्टेंट है। डेट्स के बिना आपका कोई भी क्वेश्चन अधूरा है। ये बात मैं BA में वहाँ बच्चों को बोलती हूँ, बिना डेट्स के पूरे क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसा था, ये था, वो था, लेकिन क्या क्या था, इम्पोर्टेंट क्या है, सन के बिना अधूरा है। तो सन में कौन था, कौन राजा था, कौन सा युद्ध हुआ था, या कौन सा अमेंडमेंट है, बिना सन के तो लॉ भी, कानून भी अधूरा है ना, उसके बिना तो आपको कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में हमें यही सोच के चलना है कि डेट्स हमें बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। लिख के पढ़ो, लिखते रहो, पॉइंट्स में लिखते रहो, और अगर आप फ्लेक्सिबल तरीके से लिख रहे हो ना, डेट्स आपने याद कर लिए तो आपको इतना रटने में, याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जैसे हमने स्टार्टअप करते, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, व्यापार के उद्देश्य से क्यों आई, व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई। और लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन स्टार्टिंग में उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था कि स्टार्टिंग में उनसे व्यापार के उद्देश्य से आए थे। उनके अपने लॉ कानून के जो वो अमेंडमेंट है, यानी कि जो 1960 किसने 1600 में आई, 1660 है, तो इसमें कंप्लीट 1660 में आई। तो हम हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारे बच्चों की, वो 1660 से स्टार्ट होती है। तो उस समय ईस्ट इंडिया भारत में क्या आई, उसके क्या नियम कानून थे, क्या क्या अपनी व्यवस्थाएं थी, ये टॉपिक है मैं रिवाइज कर रही हूँ। मैंने एक बार मैंने आपको बताया भी है, आज ज़्यादा बच्चे ज़्यादा हैं, तो अब